नेक्स्ट टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमारे बताया गया कि ऐसी डाइट जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो हो उसमें कमी हो, ठीक है, नॉट इनफ क्वांटिटी आर द अवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, या तो हमारे पास जो उसकी क्वांटिटी है जो बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी या तो जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे कम हो या तो उससे ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसमें दो सिचुएशन बताई हुई हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन वो सिचुएशन है या वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी कंज्यूम करेगी लो अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और ओवर न्यूट्रिएंट वो है जिसमें हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेती है, टेकिंग टू मच न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लास्ट इसमें पॉइंट है कि अगर हमारे पास मेल न्यूट्रिशन स्वेयर किस्म की हो, ज़्यादा सख्त किस्म की हो, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है डेथ भी कास हो सकती है, हार्ट डिजीजेज वगैरह, एंड ओबेसिटी भी हो सकता है। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास मेल न्यूट्रिशन की 3 टाइप्स बताई हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास है PEM या प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास बॉडी जो है उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना बॉडी को वो प्रोटीन चाहिए वो उस बॉडी को नहीं मिलेगा। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो से चाहिए वो नहीं मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, जितने बॉडी को चाहिए वो उसको नहीं रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, पॉइंट है कि अगर ऑलरेडी वो बॉडी या वो मैन, उसको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है जैसे कि एड्स वगैरह या कैंसर है, तो उस सूरत में भी वो बॉडी जो है उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। ठीक है, इस सूरत में हमारे पास जब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होगी तो हमारे पास 2 डिजीजेस काज हो सकती है। एक हमारे पास है मेरास्मस एंड सेकेंड हमारे पास है क्वाशकोर। सबसे पहले हम मेरास्मस के बारे में पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या होता है। इसमें हम इनटेक ऑफ लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, यानी कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, वो जो हमारे पास हमारी जो ऑप्टिमम या हमारी जो मुनासिब जो चीज़ होगी उससे लो होगा। ठीक है, और ऐसे जो चिल्ड्रन जिनमें ये डिजीज़ कास होगी उनकी जो बॉडी होगी, उनका बॉडी वेट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, और उनकी थिन बॉडीज़ होगी, और उनका बॉडी वेट जो उनकी एक्सपेक्टेड एज होगी, ठीक है, उसके हिसाब से 60% लो होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक 3 या 4 साल का बच्चा है, उसका आइडियल वेट हमारे पास 16 या 18 kg है, तो हमारे पास वो उससे 60% जो है वो हमारे पास लेस होगा। उसके अलावा हमारे पास ऐसे बच्चे जिनमें ये डिजीज़ होती है उनमें फैट्स की भी कमी होती है और उनके मसल्स वगैरह भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और नेक्स्ट पॉइंट है लो बॉडी टेम्परेचर एंड एनीमिया। बॉडी टेम्परेचर उनका मोस्टली लो रहता है और एनीमिया कॉज होता है। एनीमिया क्या है, एक ब्लड डिजीज़ है जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका नंबर जो होता है वो कम होता है, लो होता है। और अगर हमारे पास ये डिजीज़ भी स्वेयर हो तो हमारे पास एक लॉन्ग टाइम के लिए हो, स्वेयर हो, तो उसमें भी हमारे पास डिजीज़ जो है एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आगे जाके डेथ का ज़रिया बन सकती है। ठीक है, डिजीज़ में लीड टू डेथ। जो हमारे पास सेकंड है वो क्वाशकोर है। ठीक है, ये हमारे पास मोर सवेयर है देन द फर्स्ट वन। जो हमारे पास मेरास्मस है उससे ज़्यादा ये सवेयर है, और ये चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में होती है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है मुनासिब अमाउंट में, वो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को नहीं मिलता। और इसमें जो पेशेंट होते हैं जिनमें ये डिजीज़ होती है वो भी हमारे पास वीक होते हैं, थिन होते हैं, बट उनका जो स्टोमक होता है वो स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा हेयर जो होते हैं वो भी थिन होते हैं, और टीथ, लॉस ऑफ टीथ भी इसका एक सिम्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इस कंडीशन में या इस डिजीज़ में जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकती अगेंस्ट द डिजीज़। बॉडी फेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट डिजीज़। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हम ऐसी डाइट लें जिसमें हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट हो, और अगर ये भी डिजीज़ स्वेयर हो तो हमारे पास इसमें भी डिजीज़ में भी डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप है
मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जिसमें हमारे पास क्या होगा, मिनरल्स की कमी होगी। ठीक है, ये आप लोग पहले जो लास्ट टॉपिक है उसमें आप मिनरल्स वगैरह सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें है कि वो पर्सन जिसमें हमारे पास जो उसकी रिक्वायरमेंट डाइट है उसमें हमारे पास मिनरल्स की कमी हो। ठीक है, रिकमेंडेड हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें मिनरल्स की कमी हो, और अगर हमारे पास ये मिनरल डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ काज होंगी, एनीमिया, ग्वाइटर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स। ठीक है, अभी हम इन डिजीज़ को देखेंगे। एनीमिया में अभी हमने डिस्कस किया कि रेड ब्लड सेल लेवल कम होगा। ग्वाइटर हमारे पास ये एक जो है वो नेक की या कि गले की एक जो होती है बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स ये दोनों हमारे पास लेग से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम अनीमिया को देखेंगे। अनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो काउंट होता है वो कम हो जाता है, और ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी हो जाती है। और अगर हमारे पास, और इसमें हमारे पास पुअर आयरन इनटेक एंड पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स वगैरह जा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें आयरन भी जा रहा होता है, तो कि हमारी बॉडी जो है उस आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती प्रॉपरली। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ अगर आयरन हो तो हमारे पास क्या काज होगा, अनीमिया। अनीमिया के सिम्टम्स हैं फटीक एंड वीकनेस। ठीक है, फटीक भी कहते हैं थकावट को, और वीकनेस भी हमारे पास वही आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास अनीमिया के सिम्टम है। और अगर हमारे पास प्रोलॉन्ग अनीमिया हो, यानी कि एक लंबे अरसे तक अनीमिया हो, तो हमारे पास क्या होगे, बाल गिरने लग पड़ेंगे, हेयर लॉस, ब्रिटल हेयर एंड नेल, और जो हमारे पास बाल और नाखून है ये हमारे पास खुश्क होके टूटने लग पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये बोन्स की है। इसमें हमारे पास बोन्स जो है उनकी आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन होने लग पड़ती है, यानी कि पोरस हो जाते हैं, एंड फ्रेजाइल, यानी कि इजीली हमारे पास बोन्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इसमें भी हमारे पास बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी मिनरल्स की, उसमें उन्हें प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन डी नहीं मिल रहा होगा। इस सूरत में हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है ग्वाइटर। ग्वाइटर हमारे पास क्या होता है, हमारे नेक में जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो इस सूरत में ग्वाइटर में हमारे पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जो बॉडी खुराक ले रही है, यूज़ कर रही है, उसमें आयोडीन की अगर कमी होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होगा और रिजल्ट इन द ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होती है, जो नेक होती है, ठीक है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्वेल्व आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास है अवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर हमारे पास जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लें, ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, अगर हमारे पास जो डाइट है उसमें वो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होंगी तो हमारे पास क्या होगा, ओवर वेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, यानी कि वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मोटापा हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास ओबेस पीपल होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, उनमें जो जो डिजीज़ कॉमन होती हैं वो हाइपरटेंशन, लिवर, रीनल एंड हार्ट डिजीज़, ये हमारे पास एक कॉमन डिजीज प्रेजेंट होती हैं ऐसे लोगों में। अब नेक्स्ट हमारे पास है फैट। अगर हमारे पास इनटेक ऑफ फैट, अगर फैट जो है उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है तो वो भी हमारे पास बिकम अ फैटल। ठीक है, यानी कि जानलेवा होता है अगर फैट की अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा होगी है। ठीक है, उसके अलावा अगर फैट हमारे पास आर्टरीज की इनर वॉल में आके मतलब जम जाता है तो हमारे पास डिजीज़ कास होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारे पास जो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरी में वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी हार्ट डिजीजेस जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ वगैरह, ये भी हमारे पास किसकी वजह से होती हैं, एक्सेसिव फैट की वजह से। ठीक है, ये इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट है। अगर हमारे पास विटामिन डी की जो बॉडी में जो है वो ज़्यादती होगी, ठीक है, ओवर इनटेक हो गए, तो उसमें हमारे पास नोजिया, फटीक और वॉमिटिंग जो है ये हमारे पास कॉमन आप कह सकते हैं काजेज बन जाती हैं। नोजिया कहते हैं कि हमारे पास जिसमें हमारे पास वॉमिटिंग वगैरह यानी कि दिल वगैरह जो ख़राब होता है, मतली आना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है और फटीक कहते हैं थकावट को, वॉमिटिंग का आपको पता है। ओवर इनटेक ऑफ विटामिन ए। अगर हमारे पास विटामिन ए जो है अगर हम बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा डाइट में प्रेजेंट है, तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, इची, यानी कि आपको खारिश वगैरह आने लग पड़ेगी, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड्स। ठीक है,
हाथ और टांगे वगैरह ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएंगी। लास्ट टॉपिक है इसमें मेल न्यूट्रिशन में काजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। फर्स्ट है कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज, कि हमारे पास बैलेंस डाइट के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हमने कौन सी डाइट लेनी है जिसमें हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी को मिल जाए, ठीक है। सेकेंड है कि हमारी बॉडी में पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, की बॉडी जो है प्रॉपरली इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। थर्ड वन है पुअर्टी, ठीक है, कि हमारे पास गुर्बत, कि हम मोस्टली एक टाइप की ही डिजीज सिंपल जो है वो लेते रहते हैं, हमें अब नहीं पता होता कि हमने कैसी डाइट लेनी है जो कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, ठीक है। और जितने भी जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, जो गरीब मुल्क वगैरह हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फेमाइन। फेमाइन कहते हैं जब हमारे पास फूड वगैरह की शॉर्टेज हो जाए, यानी कि कैद वगैरह जैसे हो जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में भी हमारे पास क्या होती है, मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, ठीक है। और फेमाइन की काजेज क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अगर आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ड्राउट यानी कि कैद साली है, फ्लडिंग वगैरह है, ठीक है, यानी कि सैलाब वगैरह आ जाना, ठीक है। उसके अलावा क्रॉप्स डिजीज़ वगैरह काज हो जाना क्रॉप वगैरह फसलों में, तो ये भी हमारे पास जो है फेमाइन की वजूहात बनती हैं। और ये हमारे पास किसकी काजेज हैं, काजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ये यहाँ पे हमारा जो है मेल न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।